बिहार के बेतिया से अहम खबर। बेतिया जिले के बलथर थाने में जमकर हंगामा आराई देखने में आई। डीजे चलाने वाले एक शख्स की मौत के बाद मुश्तइल मकामी हुजूम ने न सिर्फ पुलिस स्टेशन को नजर आतिश कर दिया बल्कि थाने में खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। लोगों के गुस्से को देखते हुए थाने के पुलिस एहलकार जान बचाने के लिए पुलिस स्टेशन से फरार हो गए। वहीं तशद्दुद में एक पुलिस एहलकार की मौत भी हो गई है। वाज़ेह रहे कि इस तशद्दुद से पहले पुलिस हिरासत में एक नौजवान हलाक हो गया था, जिसके बाद मकामी अफराद मुश्तइल हो गए। हालांकि पुलिस सफाई देती रही कि नौजवान की मौत मधुमक्खी यानी शहद की मक्खी के काटने से हुई है। शहीद हो गए हैं इस पूरे घटनाक्रम में, और 3 सरकारी गाड़ी जला दिया गया है और एक ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी जलाई गई है। मधुमक्खी, चूँकि थाना परिसर में मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, तो मधुमक्खी के द्वारा उस व्यक्ति को काट लिया गया था। कि आज पूरा जो देश है वो होली के उत्साह और उमंग में था, और उसमें छोटी मोटी गलतियां पर्व त्यौहार में लोग खुशियां मनाने के क्रम में करते हैं, और उस मामले में डीजे को लेकर के किसी नौजवान की हत्या कर देना ये सरासर गलत है। और इसके जो भी दोषी हैं उनको हम लोग सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि बिहार के बेतिया जिले के बलथर थाने में जमकर हंगामा आराई की यह खबर है। दरअसल जिस तरह से अभी हम देख रहे थे कि डीजे चलाने वाले एक शख्स की मौत हुई, पुलिस स्टेशन में इस शख्स की मौत हुई, उसी के बाद वहां जो मकामी लोग थे वो मुश्तइल हो गए, गुस्से में आ गए, और उन्होंने न सिर्फ पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, पुलिस स्टेशन को नजर आतिश कर दिया, बल्कि वहां खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। और लोगों के गुस्से से बचते हुए थाने के पुलिस एहलकार अपनी जान बचाने के लिए पुलिस स्टेशन से फरार हुए, लेकिन इस तशद्दुद में एक पुलिस एहलकार की मौत की भी खबर है। और पुलिस जो अपनी सफाई में अभी हमने सुना, पुलिस ये कह रही है कि उस नौजवान की जो मौत हुई है वो मधुमक्खियों के काटने से हुई है। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर बिहार के बेतिया जिले के बलथर थाने में हंगामा आराई देखने में आई। बेतिया से इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मुन्ना राज मौजूद हैं। मुन्ना राज, आपसे हम जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है और अभी तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी, कल एकाएक डीजे संचालक की गिरफ्तारी होती है, उसको थाना लाया जाता है और पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो जाती है। और मौत के बाद जो ग्रामीणों का हंगामा बरपता है वो थाने पहुंचता है, और वह थाना पे हमला बोलता है। कई गाड़ियों को आग लगा दी जाती है, थानेदार के कक्ष में घुसकर कागजातों को मतलब पूरी तरह तहस नहस कर दिया जाता है। वहाँ इंस्पेक्टर से लेकर जो भी आवास थे, जो भी भवन है, इसी दौरान एक पुलिसकर्मियों पर हमला किया जाता है, जिसमें एक हवलदार की मौके पर मौत हो जाती है। तो निश्चित तौर पर कल लोगों ने कानून को जिस तरह हाथ में लिया है, उसके बाद प्रशासन ने थोड़ी सख्ती जरूर दिखाई है। देर रात डीएम और एसपी के नेतृत्व में यहाँ पे लगातार इलाके की नाकेबंदी कर पूरे शांति बहाली की कोशिश कर रही है। यहाँ एसपी ने जो बयान जारी किया है उसमें एकदम निश्चित तौर पर उन्होंने दावा किया है कि अनुज यादव की मौत मधुमक्खी के काटने से हुई है, तो लेकिन ग्रामीण इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं डीएम के नेतृत्व में देर रात से जो पहल शुरू की गई है उसका निश्चित तौर पर धरातल पर दिख रहा है, और अमन चैन बहाली के लिए निश्चित तौर पर ग्रामीणों के साथ ही प्रशासन की पूरी टीम लगी हुई है कि किसी तरह वहां पर अमन अमान की बरकरारी के लिए लगातार इंतजामिया काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका इस बेहद अहम जानकारी के लिए।